हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रिया और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं एरोग्लैम के इस चैनल पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो लगभग हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के मन में होती है, स्पेशली वो एस्पिरेंट्स जिनका बिगनिंग फेज़ है, मतलब जिन्होंने अभी अभी अपनी तैयारी शुरू की है। वैसे ये जो चैनल है इसमें सबसे पहले मेरा टारगेट यही है कि मैं उन स्टूडेंट्स के सारे कन्फ्यूजन को दूर करूं जो अभी अभी अब यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ गाइस ये है कि आखिर ये सवाल आता ही क्यों है आपके मन में कि मैं किस मीडियम से अपनी तैयारी शुरू करूं। इसका आंसर सिंपल सा है, आपका अनकम्फर्ट लेवल। आप हिंदी या इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज में अनकम्फर्टेबल होते हैं। कोई एक लैंग्वेज ऐसी होती है जो आपको प्रॉपरली नहीं आती, या तो आप प्रॉपरली लिख नहीं सकते, सेंटेंसेस फ्रेम नहीं कर सकते, तो आपका जो अनकम्फर्ट लेवल होता है किसी एक लैंग्वेज को लेके, उसी वजह से आपके मन में ये सवाल उठता है और आपको कन्फ्यूजन होती है कि किस मीडियम से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। गाइस, रिसेंटली 1 महीने पहले की बात है, मैं दिल्ली में थी, कुछ काम से मैं बाहर निकली तो एक स्टूडेंट चलते फिरते शायद मुझे देखा हो कहीं पे क्लास लेते हुए, तो उसने मुझसे पूछा कि मैम मुझे थोड़ा सा आपकी गाइडेंस चाहिए थी। मैंने आपकी क्लास अटेंड की थी और मुझे आपकी क्लासेस में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं और मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैंने हिंदी मीडियम से अपनी पूरी पढ़ाई की है और हिंदी मीडियम से ही तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इंग्लिश मीडियम ले लेना चाहिए, तो क्या अब मीडियम चेंज करना मेरे लिए अच्छा रहेगा। गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये कई सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के मन में होती है। 2 साल प्रिपरेशन के बाद, कई बार बिगनिंग में, कई बार 3 साल प्रिपरेशन के बाद, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये सवाल आया क्यों, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब कई सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कई सारी ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है और जो समझने के बाद आप ये बेहतर तरीके से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा मीडियम यूपीएससी के लिए चूज़ करना चाहिए। गाइस, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मन में ये क्वेश्चन आता है कि मैम इंग्लिश मीडियम में सिलेक्शन ज़्यादा होता है, तो क्या हमें इंग्लिश मीडियम ही लेना चाहिए। देखिए, इसका आंसर सिंपल सा ये है कि इंग्लिश मीडियम में सिलेक्शन ज़्यादा क्यों होता है। इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा सिलेक्शन इसलिए होता है बिकॉज इंग्लिश मीडियम में नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कोई एक एग्ज़ाम है जिसमें 100 बच्चे जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं या अप्लाई किए हैं, ठीक है। उन 100 में से 80 बच्चों ने इंग्लिश मीडियम के लिए अप्लाई किया है और सिर्फ 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी मीडियम चूज़ किया है, तो ऑब्वियसली जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो इंग्लिश मीडियम वालों का ज़्यादा होगा, है ना। तो यूपीएससी में भी यही होता है, जो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स है वो इंग्लिश मीडियम के ज़्यादा होते हैं और हिंदी मीडियम के कम होते हैं, और यही रीज़न है कि यूपीएससी में जो सिलेक्शन है वो इंग्लिश मीडियम वालों का ज़्यादा होता है। दूसरा पॉइंट गाइस ये है, कई सारे एस्पिरेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि ज़्यादातर टॉपर्स इंग्लिश मीडियम से ही क्यों होते हैं। गाइस, मोस्टली ऐसा होता है कि ज़्यादातर टॉपर्स इंग्लिश मीडियम के होते हैं, लेकिन हाँ, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी टॉप करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। निशांत जैन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, 13th रैंक आया था उनका 2015 में, उनका भी हिंदी मीडियम ही था, उन्होंने हिंदी मीडियम से तैयारी की थी, फिर भी ऑल इंडिया रैंक उनका 13th आया था। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी टॉप करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन कितना है, आपकी स्ट्रैटेजी किस तरह की है और आपका डेडिकेशन किस तरह का है एग्ज़ाम को क्रैक करने का। नाउ गाइस, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक्चुअली हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और उन प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करना है ये समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए।
यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, मैं किसी एक मीडियम को सजेस्ट नहीं कर रही। मैं ये बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम को सजेस्ट कर रही हूँ। या प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, है ना, टेक्निकल फॉल्ट्स या कुछ ऐसी इश्यूज़ होती हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ तो गाइज़ ये है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनका कई बार क्वेश्चन जो आता है हिंदी मीडियम में, उसमें कुछ वर्ड्स इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कि उन वर्ड्स को समझना ही स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है। और जब एक कीवर्ड आपको समझ में नहीं आता है तो कई बार आप उस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दे पाते हैं। दूसरी बात गाइस ये है कि अगर आप मेंस आंसर राइटिंग के लिए हिंदी मीडियम सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हिंदी मीडियम के कुछ कीवर्ड्स पे आपका कमांड बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो हम आम भाषा में हिंदी बोलते हैं या हिंदी का इस्तेमाल करते हैं उस तरह से आप मेंस आंसर राइटिंग नहीं लिख सकते। मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको शुद्ध हिंदी आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी वजह से अगर आपका हिंदी पे काफ़ी अच्छा कमांड है तो आप हिंदी के साथ जा सकते हैं। अब हमारा मेन मुद्दा जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आपको हिंदी मीडियम के साथ जाना चाहिए या आपको इंग्लिश मीडियम चूज़ करना चाहिए। आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मीडियम की हम बात कर रहे हैं तो आप कोई भी मीडियम चूज़ कर सकते हैं और किसी भी मीडियम में आप टॉपर भी बन सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए, जिनको गो थ्रू करके या समझ के आप आसानी से ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा मीडियम चूज़ करना है। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट गाइस ये है कि अगर आपका इंग्लिश मीडियम अच्छा है और हिंदी भी ठीक है, आप हिंदी भी बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, तो इन दैट केस आप इंग्लिश मीडियम के साथ जाइए। इंग्लिश मीडियम के जो रिसोर्सेज होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, वो ईजिली अवेलेबल हैं। साथ में जो ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं वो भी इंग्लिश मीडियम में ना के बराबर होती हैं, नेग्लिजिबल होती हैं, ठीक है। तो अगर आपका जो है इंग्लिश अच्छा है और हिंदी पे भी थोड़ा कमांड है तो आप इंग्लिश के साथ जाइए, ठीक है। कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो बचपन से हिंदी मीडियम में पढ़े होते हैं, जिनकी पढ़ाई जो है हिंदी मीडियम से शुरू होकर हिंदी मीडियम पे ख़त्म होती है। तो ऐसे केस में आप हिंदी मीडियम को चूज़ कर सकते हैं। नाउ कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका ये कहना है कि मैम ना तो हमारी हिंदी अच्छी है और ना ही हमारी इंग्लिश अच्छी है, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, ये तो वो वाला सिचुएशन है। अब उसमें क्या करें गाइज? देखिए, इस केस में आपको कंपेयर करके देखना है कि कौन सा लैंग्वेज आप जो है आसानी से समझ पाते हैं और लिख पाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक दो आंसर लिख के देखने हैं, ठीक है। आप मेंस का जो है क्वेश्चन पेपर उठाइए, एक दो आंसर लिख के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन से लैंग्वेज में आप बेहतर लिख सकते हैं और बेहतर परफॉर्म आप कर सकते हैं। आप उस लैंग्वेज के साथ जा सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल ख़राब है और हिंदी अच्छी है तो इन दैट केस आप हिंदी मीडियम चूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, हिंदी मीडियम अगर आप चूज़ करते हैं तो आपको शुद्ध हिंदी लिखने आना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स आपके नहीं होने चाहिए और आपको हिंदी के कीवर्ड्स पे बेहतर कमांड होना चाहिए। ओवरऑल गाइज, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं, इवन इन दैट केस आपको जो है इंग्लिश के थोड़े बहुत कीवर्ड्स पे थोड़ा बहुत कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होता क्या है, कई बार हिंदी मीडियम के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ एरर्स होती हैं, टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं, या फिर कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। तो इन दैट केस अगर आपको इंग्लिश में कुछ कीवर्ड्स पता होंगे या इंग्लिश में थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश के वर्ड्स की नॉलेज होगी तो इन दैट केस आप जो है बहुत आराम से आंसर लिख पाएंगे और आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन को समझ के हिंदी में आंसर फ्रेम कर सकते हैं। एज यू ऑल आर अवेयर कि यूपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप हिंदी वाले क्वेश्चन को आप समझ लीजिए इंग्लिश पढ़ के और फिर उसको हिंदी में अपने हिसाब से लिख सकते हैं।
ये चीज़ आपको कोई नहीं बता सकता कि कौन सा मीडियम लेना आपके लिए बेहतर होगा, ये आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, जिन पे फोकस करके आपके लिए डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि कौन सा मीडियम लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा। फिर से मिलूंगी इसी सैटरडे को, जैसा कि मैंने आपको कहा था हर वेडनेसडे और सैटरडे एक वीडियो आपके लिए लेकर ज़रूर आऊँगी। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम 2021 वाला अक्टूबर में जो है होने वाला है, और उसके अलावा कई सारे एग्ज़ाम्स जो है जो पोस्टपोन हो गए थे वो फिर से आपके होने वाले हैं। कई सारे स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स अभी होंगे। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई। फिर मिलूंगी सैटरडे को, तब तक के लिए नमस्ते।